ये जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, ये पूर्व जन्म में श्री किशोरी जी के शुक थे। किशोरी जी के यहाँ पालित पोषित शुक थे ये। और किशोरी जी बड़े चाव से अपने हस्तार विंद पे बिठा करके और अनार के कुछ दाने को खिला करके इन्हें पढ़ाया करती थी। वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। तो आप तो जानते ही हैं, शुक की जो आदत होती है, तोते की जो आदत होती है, वो रटने की आदत होती है। जो उसको एक बार रटा दिया गया, वो बोलने लगता है। तो चूंकि श्री किशोरी जी का शुक था, इसलिए वो शुक जो है वो कृष्णम पठ बोलता रहता था। एक बार बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, किशोरी जी को श्री ठाकुर जी की झांकी नहीं हुई, यानी उनका दर्शन नहीं मिला। तो ललिता सखी से कहती हैं कि ललिता जी, न जाने श्याम सुंदर कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, उनको उनका हमें दर्शन नहीं हो रहा है और उनके वियोग में हमारा मन बड़ा व्यथित है, मैं क्या करूं। तो ललिता सखी ने कहा कि इसी शुक को भेज देते हैं खबर लेने के लिए नंदालय नंद गांव में। तो किशोरी जी ने उस शुक को सिखाया पढ़ाया और कहते हैं, जाना नंद बाबा के छत पे बैठ करके हमारा संदेश कहना। तो ये शुक जो है वहां से उड़ा, किशोरी जी के धाम से उड़ा, उड़ते हुए नंदालय में आकर के और छत पे बैठ करके कहता है, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। इतने में ही श्याम सुंदर ने सुन लिया कि ये श्री जी के यहां से आया हुआ शुक है, लगता है श्री जी को दर्शन करने की लालसा है। तो ठाकुर जी ने अपने हस्तारविंद पे शुक को बिठाया, तो आम खिलाया उन्होंने और फिर कहा कि ये किशोरी जी के धाम से आया है और लगता है कि श्री राधा रानी को दर्शनों की इच्छा हो रही है। इसलिए उन्होंने पढ़ाया उसे कि वत्स कृष्णम पठ नहीं, वत्स राधा कृष्णम पठ, वत्स राधा कृष्णम पठ। और वो शुक जो है इतना मन लग गया ठाकुर जी के पास कि ठाकुर जी के साथ ही रहने लगा। अब इधर किशोरी जी को बहुत फिर से हुआ कि मेरा शुक भी नहीं आया, ठाकुर जी का कुछ समाचार भी नहीं मिला। तो उन्होंने ललिता सखी को भेजा, कहते सखी तू जा देख श्याम सुंदर कहाँ है, शुक भी नहीं आया, क्या बात है। तो ललिता सखी नंदगांव आई, और नंदगांव आई तो नंदालय में देखा तो ठाकुर जी जो है शुक के साथ खेल रहे थे। तो ललिता जी ने विनोद किया, ठाकुर जी से कहती हैं कि कन्हैया, मैंने तो सुना था कि तुम माखन दूध दही की ही चोरी करते हो, क्या आजकल पशु पक्षियों की भी चोरी करने लगे हो क्या? हाँ। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या क्या कहना चाहती हैं आप? तो कहते हैं कि हमारे किशोरी जी के शुक की आपने चोरी कर ली है। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या दावा करती हो कि ये तुम्हारा शुक है, तुम्हारे श्री जी का शुक है? तो बोली, नहीं, हमारे किशोरी जी का शुक है, वो बरसाना से आया है। तो ठाकुर जी ने कहा, हम कैसे मान लें कि ये बरसाना से आया है, ये तो हमारे पास रहता है, हम इसे पढ़ाते हैं। तो अब पूछा गया शुक से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने शुक से बुलवा लेते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि बताओ कि तुम किसके शुक हो? तो उसने कहा कि वत्स राधा कृष्णम पठ, वत्स राधा कृष्णम पठ। तो ठाकुर जी ने कहा, देखा, ये हमारा शुक है, ये हमारा पढ़ाया हुआ है। तो ललिता सखी ने कहा, नहीं, फिर से एक बार इसे पूछना चाहिए। ललिता सखी कहती हैं, रे शुक, तुम किसके तोता हो, किसके शुक हो तुम? जब ललिता जी ने डांट लगाई तब उसे याद आया और कहता, गाढ़ानुराग क्षण भंगुर। कहते, गाढ़ अनुराग के कारण मैं श्याम सुंदर का हो बैठा, श्याम सुंदर ने इतना प्रेम दिया कि मैं उनका हो बैठा और मुझे किशोरी जी की याद नहीं आई। वस्तुतः मैं तो किशोरी जी का ही शुक हूं।
तो भगवान मुस्कुराए और ललिता सखी से कहते हैं कि हम मिलेंगे किशोरी जी से, कदली वन में जाकर के मिलेंगे फिर। तब ललिता सखी शुक को लेकर आई और किशोरी जी से कहती है कि ठाकुर जी ठीक है, वो आपसे मिलने के लिए कदली वन में आएंगे, इसलिए आप वहां पधारो। तो ये जो श्री सुखदेव मुनि हैं, ये श्री जी के पूर्व जन्म में श्री जी के तोता थे, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति भागवत थोड़ी ना कह सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। ये किशोरी जी के चरणों का शुक है, इसलिए ये शुकदेव जी महाराज हैं और ये भागवत के प्रवक्ता हैं। इन्होंने भागवत जी का गान किया है और इसलिए श्री शुकदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहीं श्री किशोरी जी का नाम नहीं लेते। अगर ले लेते तो 6 महीने के लिए उन्हें समाधि लग जाती, मूर्छित हो जाते, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मुक्त करना था, इसलिए श्री जी का नाम नहीं लिया और एक विशेष गोपिका के नाम से उन्होंने उनको संबोधित किया है। इस प्रकार से ये श्री सुखदेव जी महाराज की कथा है।